नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। ख्याति प्राप्त महिला पहलवान विनेश फोगाट जब पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने के बावजूद खाली हाथ रहीं और कोई पदक न हासिल कर पाईं, तो सारे देश की सहानुभूति उनके साथ जुड़ गई। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर उनकी प्रशंसा की थी। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती संघ ने पूरा प्रयास किया था कि विनेश को रजत पदक मिल सके, परंतु इसमें सफलता न मिल सकी। विपक्ष ने विनेश की पेरिस में असफलता का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसका कारण यह था कि विनेश पूर्व में कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों की यौन शोषण के आरोपों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन कर चुकी थी। हालांकि मोदी सरकार ने विनेश को पेरिस ओलंपिक में भेजने के लिए उनके प्रशिक्षण आदि के लिए करोड़ों की रकम खर्च की, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था कि विनेश पेरिस ओलंपिक में पदक हासिल कर सकें। खैर, पेरिस से लौटने के बाद अब विनेश कुश्ती छोड़कर सियासत के दंगल में उतरकर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली पहलवान विनेश फोगाट को कांग्रेस में शामिल होते ही विधानसभा की टिकट भी मिल गई। वह जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। हकीकत यह है कि विनेश और उनके समर्थक इस सीट से टिकट नहीं चाह रहे थे। विनेश के लिए चरखी दादरी की सीट मांगी जा रही थी, जहां से पिछली बार भाजपा की बबीता फोगाट चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह तीसरे स्थान पर रही थी। जजपा के सतपाल सांगवान दूसरे स्थान पर थे, जबकि निर्दलीय सोमवीर सांगवान जीते थे। जाट बहुल इस सीट पर विनेश की चचेरी बहन बबीता की हार के पीछे बाहरी का कारण सबसे अहम था। फोगाट परिवार बलाली का रहने वाला है। इसी आधार पर कांग्रेस ने भी विनेश की दादरी सीट की मांग ठुकराई। विनेश के पास विकल्प था कि वे बरौत सीट से लड़ें, जहां उनका पुश्तैनी घर है, या जुलाना लड़ें, जहां उनकी ससुराल है। अंत में उनके जुलाना लड़ने का फैसला हुआ, लेकिन ये सीट भी उनके लिए आसान नहीं है। पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस इस सीट पर नहीं जीती है। आखिर बार 2005 में शेर सिंह इस सीट से जीते थे। पिछले चुनाव में तो कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। इस क्षेत्र में भाजपा के अलावा जजपा और इनेलो का भी अच्छा खासा असर है। तभी कांग्रेस की टिकट पर विनेश के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। एक तरह से कांग्रेस ने बोनस सीट के लिए विनेश पर दाव लगाया है। अगर जीत गए तो कांग्रेस को फायदा है, और अगर हारे तो कांग्रेस को कोई नुकसान भी नहीं है। ये एक सोचा समझा रिस्क है। कांग्रेस को लग रहा है कि विनेश के प्रति सहानुभूति का लाभ सिर्फ जुलाना नहीं, बल्कि पूरे जींद के इलाके में मिल सकता है। हालांकि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि वे पहले ही कह चुके हैं कि उनके खिलाफ आंदोलन करने वाले और जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवानों के आरोपों में कोई दम नहीं है। ये आरोप राजनीति से प्रेरित और झूठे हैं। अब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने से साबित हो गया है कि ये दोनों कांग्रेस के मोहरे हैं। खैर, इस चुनावी अखाड़े में भी विनेश के सामने कड़ी चुनौतियां हैं। देखना है कि वे इन चुनौतियों से कैसे पार कर पाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।